नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संत कलाम क्लासेज में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल एवं वायसराय से प्री एवं मेंस में क्वेश्चन लगभग हमेशा ही पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन पर यह वीडियो है और तथ्यों एवं सूचनाओं को इस तरह से रखा गया है कि यह पीटी एवं मेंस में समान रूप से उपयोगी रहेगा। और दोस्तों, मेरा प्रयास है कि 100 मिनट में कही जाने वाली बात को 10 मिनट में कहा जाए, वह भी बिना किसी महत्वपूर्ण जानकारी एवं तथ्य को छोड़े बगैर। मतलब मैं अपने प्रयास में सफल रहा या असफल रहा, प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि वास्तव में हम समय को बर्बाद नहीं करते बल्कि स्वयं को ही बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उसने 1902 ईस्वी में फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के सुझाव पर पुलिस के वेतन एवं संख्या में वृद्धि की गई। और अगला कि कर्जन ने 1902 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की एवं इस आयोग की सिफारिश पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। तीसरा महत्वपूर्ण उसका कार्य था कि मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। अगला कि मानक्रिप की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया और पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। छठा कि औद्योगिक हितों की देखरेख के लिए एक विभाग स्थापित किया। सातवां कि 1899 ईस्वी में भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार ब्रिटिश पाउंड भारत में ग्राह्य बन गया। कर्जन का आठवां महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने उसी के समय सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। रेलवे की कार्यप्रणाली हेतु रॉबर्टसन आयोग का गठन किया गया एवं इस आयोग की सिफारिश पर 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। रेलवे बोर्ड अभी भी है। मतलब नवा दोस्तों की भारतीय सेना को 2 कमानों में बांटा गया। उत्तरी कमान का मुख्यालय मरी में था, जबकि दक्षिणी कमान का मुख्यालय पूना में स्थापित किया गया। मरी वर्तमान पाकिस्तान में है। और अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु क्वेटा में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। क्वेटा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक नए प्रांत का गठन किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में। 12वां की यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक शिष्टमंडल भेजा। और 13 महत्वपूर्ण उसका कार्य था। 13वां की पुलिस विभाग में CID की स्थापना की और यह अभी भी चल रहा है, यह व्यवस्था। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 के तहत निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अगला दोस्तों की प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया। विदेश नीति के प्रति जागरूक था कर्जन। एशिया की समस्याओं पर 3 पुस्तक लिखी थी। इसका एक प्रसिद्ध कथन है कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ कभी डिग्री नहीं मिलती। वह ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एशिया में अत्यधिक विविधता है। इसी संदर्भ में उसने कहा था। अगला उसका कार्य था कि फारस की खाड़ी में अन्य विदेशी शक्तियों को जमने नहीं दिया
अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव बढ़ने नहीं दिया एवं तिब्बत में सैनिक भेजकर अपनी शर्तें मनवाई। और गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की है। और अंत में निष्कर्ष लिख देना है। और यह निष्कर्ष दोस्तों जितने भी गवर्नर जनरल आए, चाहे करजन का है, चाहे डलहौजी का है, चाहे कार्नवालिस का है, चाहे बेलीजली का है, लगभग सभी के संदर्भ में ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत आप अपने अनुसार कर सकते हैं इसमें चेंज कि प्रत्येक ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय की तरह करजन का दिल भी ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के लिए ही धड़कता था, ना कि भारतीयों के कल्याण के लिए। तो दोस्तों बहुत ही संक्षेप में और सब कुछ समेटते हुए मैंने बताने का प्रयास किया है। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सफल रहा या असफल रहा या और क्या सुधार किया जा सकता है ताकि और भविष्य बेहतर हो। तो मित्रों ये रहा करजन का कार्य, ये रही मेरी आवाज़। तथा जब संपूर्ण जीवन ही एक पार्टी है, संपूर्ण जीवन का प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक गतिविधि ही एक पार्टी है, तो अलग से पार्टी क्या करना। एवं जब यह जीवन रूपी पार्टी समाप्त होगी तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ से हम आए थे, क्योंकि प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा का न तो जन्म होता है न ही उसकी मृत्यु होती है, उसका केवल रूप परिवर्तित होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि ऊष्मा का न तो सृजन होता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप परिवर्तित होता है। तो मित्रों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की अतल गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।